अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 2 के रियाजी के यूनिट नंबर 7 मनी यानी रकम का मुतालिया करेंगे। रकम, हम रोजमर्रा जिंदगी में रकम इस्तेमाल करते हैं। हम चीजें खरीदते वक्त सिक्के और नोट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चंद सिक्के और नोट दिए गए हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए। मनी यानी रकम से मुतालिक कुछ दिलचस्प एक्टिविटीज देखते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। यहां चंद सिक्के दिए गए हैं। 5 का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। यहां कुछ नोट भी दिए गए हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सना के पास 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का सिक्का है। उसके पास कुल कितने पैसे हैं? बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करो और अपनी नोटबुक पे लिखो। कैलकुलेशन के बाद इसका जवाब आया 15 रुपीज। तो फिर सना के पास कुल 15 रुपए हुए। लैला ने मनी बॉक्स में कुछ पैसे जमा किए हुए थे। उसके पास 5 रुपए और 25 पैसे हैं। उसके पास कुल कितने पैसे जमा हैं? जल्दी से सोचो बच्चों, शाबाश। उसके पास कुल 5 रुपए और 25 पैसे हैं। क्या आप जानते हैं मनी को पैसे से सेपरेट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉली ने कितने रुपए जमा किए हैं? स्क्रीन पे दी हुई तस्वीर देखें और दिए गए नोट और सिक्कों को जमा करें। बच्चों, जल्दी से इन सब को जमा करें और अपनी नोटबुक पे लिखें। तो ये बने 25 रुपए 100 पैसे। क्या ये जवाब सही आया है? आइए बच्चों, इसका हल चेक करते हैं। डॉली के पास 200 रुपए और 25 पैसे हैं, तो कुल कितने हुए? तो डॉली के पास 27 रुपए हुए। एक्टिविटी 2, खाली जगह पुर करें। स्क्रीन पे दिए गए रकम को जमा करें और अपनी कॉपी में लिखें। 10 रुपए और 20 रुपए कुल कितने बने? कुल 30 रुपए बने। 10 और 5 के 2 सिक्के कुल मिला के 20 रुपए बने। एक और सवाल देखते हैं। इसका टोटल करेंगे। कुल 120 रुपए बने। बच्चों, अब हम अपनी एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट दी गई है। इसकी कीमत अल्फाज में दी गई है। इसको आदाद की शक्ल में कैसे लिखेंगे? तो इस आइटम की कीमत है 9.50। एक और सवाल देखते हैं। स्क्रीन पे प्रोडक्ट की कीमत अल्फाज में दी गई है। इसको आदाद में कैसे लिखेंगे? तो इस आइटम की कीमत होगी 26 रुपीज। एक्टिविटी नंबर 4, अली और जारा अपने वालिद के साथ एक दिन दुकान पे गए। उन दोनों ने कुछ चीजें खरीदी। ये उन चीजों की कीमत है जो उन्होंने खरीदी। अब हमारा सवाल है, जारा ने अपने लिए टोपी और बैग खरीदा। कुल कितने पैसे खर्च हुए? टोपी की कीमत थी 30 रुपए और बैग की कीमत थी 100 रुपए। दोनों को जमा किया तो कुल बने 130 रुपए।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अली ने अपने लिए फुटबॉल और टोपी खरीदी। कुल कितने पैसे खर्च हुए? पहले हम सोचेंगे और फिर इसका जवाब देंगे। फुटबॉल की कीमत थी 50 रुपए, जबकि टोपी की कीमत थी 30 रुपए। दोनों को जमा किया तो कुल बने 80 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उनके वालिद ने अपने लिए बुक और बैग खरीदा। कुल कितने पैसे खर्च हुए? पहले हम सोचेंगे और फिर इसका जवाब देंगे। अगर हम देखें तो बुक की कीमत थी 70 रुपए, जबकि बैग की कीमत थी 100 रुपए। दोनों को जमा किया तो 70 और 100 कुल बने 170 रुपए। जी हाँ बच्चों, आपने इसका जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम देखेंगे पैसे को रुपए में से कैसे तब्दील किया जाता है। Money Part 2. Activity number 5. क्या पैसे रुपए में तब्दील होते हैं? कैसे? चलिए इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम देख सकेंगे कि पैसे रुपए में कैसे तब्दील करते हैं। याद रखिए, 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। इस मेथड को आप इस्तेमाल करके पैसे को रुपए में तब्दील कर सकते हैं। ₹480 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है? ये 4 रुपए और 80 पैसे के बराबर है। इसको हम लिखेंगे 4.80 रुपीस। क्या रुपए पैसे में तब्दील होते हैं? कैसे? चलिए इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम देख सकेंगे कि रुपए पैसे में कैसे तब्दील करते हैं। हमारे पास 1.90 रुपए है। ये कितने पैसे के बराबर है? जरा इस पे गौर कीजिए। $1.90 बराबर है 100 पैसे जमा 90 पैसे के। कुल बने 190 पैसे। जी हाँ, यही सही जवाब है। Activity 6. इन चीजों को देखिए। नंबर 1 पेंसिल, जिसकी कीमत 5 रुपए है। नंबर 2 शार्पनर 15 रुपए। नंबर 3 रेजर 4 रुपए। नंबर 4 रूलर 20 रुपए। और नंबर 5 नोटबुक, जिसकी कीमत है 35 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1, अली ने एक पेंसिल खरीदी और उसने दुकानदार को 20 रुपए का नोट दिया। उसे वापस कितने मिले? 20 में से 5 गए। अली को वापस कितने मिले? ये अमाउंट हम जानना चाहते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर हमारे पास 0 है। हम 5 को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक कैरी लेना होगा। राइट साइड पे हमारे पास 2 है। उससे हम 1 हासिल करेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 रह जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, जिसको हम उसी तरह नीचे ले आएंगे तो इसका जवाब हुआ 15 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, सना ने एक रूलर खरीदा और उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया। उसे वापस कितने मिले?
50 में से 20 गए, सना को वापस कितने मिले, ये अमाउंट हम जानना चाहते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर आप हाईलाइट्स डिजिट्स देख सकते हैं। हम 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आता है। अब राइट साइड देखिए जो हाईलाइटेड है, 5 में से 2 गए तो 3 आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।